बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फैसलाबाद में आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठा हर तरह के जिसको कहना चाहिए कि क्या कुछ आदमी लगा सकता है, तो खिताब अभी भी जारी था। मैंने तो छोड़ दिया रास्ते में, क्योंकि अब पता बहुत कुछ कह चुका था और वही बातें दोहरा रहे थे जो पिछले 15-20 साल से दोहरा रहे हैं। हदीस सुनाई है और इसकी भी, क्योंकि जितनी हदीसें सुनाई हैं उसकी सब के बारे में आ चुका है कि इनको पता नहीं, मुझे अब उसकी अथॉरिटी का नहीं पता, लेकिन मैं इनके ऊपर ये समझता हूँ कि फिट हुई है कि शैतान आपके गुनाह जो है, बंदे के गुनाह दुनिया में नशर कर देता है। कि एक हदीस है कि शैतान आपके गुनाह दुनिया में नशर कर देता है। अब इस बंदे से पूछे कि कौन सा गुनाह है जो दुनिया में नशर नहीं होगा। ले दे के फरा गोगी का गुनाह, 5 कैरेट हीरे का गुनाह, वोटन क्रिकेट क्लब में चैरिटी के ऊपर जो फंड इकट्ठा किया गया उसका गुनाह। मैं बाकी गुनाहों की जिक्र नहीं करता हूं, बाकी पूरी कौम जानती है। ये वो शख्स है जो आज तकरीर में जो बातें दोहराई हैं, उससे मैं पहले इनकी अपनी बता दूं। इस बंदे ने 2006-2007 में एक इंटरव्यू है, मेरे पास क्लिप्स नहीं है, क्लिप्स की सूरत होती तो मैं वो भी लगा देता, जो आज फैसलाबाद में लगे हुए हैं और जिसके ऊपर उन्होंने कुछ बातें की हैं, मैं उस बात बाद में करता हूँ। इसने कहा जी कि उसमें कोई जो है सारे मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ सारे झूठे किए, ये वही शख्स है। लेकिन चूंकि एक बंदा जो है झूठा बंदा भूल जाता है मैंने क्या कहने या क्या नहीं कहना। ये वो बंदा है कि जो कहता है IMF से कर्जा लिया, मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। आज जिस IMF की बात कर रहा है, ये 7वीं और 8वीं जायजा रिपोर्ट थी। पहली 6 किस्से किन्होंने लिए? 3 जुलाई 2019 में इसने ये साइन किए और इसने झूठे बंदे ने, धोखाबाज बंदे ने IMF को भी धोखा देने की कोशिश की, सिर्फ अपने 2 आने के फायदे के लिए पाकिस्तान को बर्बाद करने की कोशिश की। वो जो पेट्रोल सस्ता किया, आज फरमा रहे हैं मैंने पेट्रोल सस्ता रखा। आपने 65 रुपए का पेट्रोल लिया था, नवाज शरीफ साहब के दौर में हम दे रहे थे, जिसको आप 150 रुपए पे लेके गए। और उसको इसलिए शौकत तरीन साहब फरमा चुके हैं 1 महीने पहले, फरवरी 2022 में, कि IMF से वादा कर गया हमें पेट्रोल बढ़ाना है। 24,000 अरब 70 साल का कर्जा इस एक शख्स ने 3.5 साल में कितना लिया? 22,000 अरब। वैसे वो 20,000 समथिंग है, मैं जान के 22,000 कह रहा हूं, मुझे पता है उसकी क्या क्या वजूहत हैं। इस बंदे ने कर्जा लिया, हुकूमत संभालने के 3 हफ्ते बाद गया सऊदी अरब, भागा गया कितना भीख मांगने, नहीं मिल रही थी। यही बात फवाद चौधरी ने की थी कि भिखारी जो है उनके पास क्या चाइसा नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि मुंह बना के आ गया। उस वक्त उन्होंने पैसा नहीं दिया, फिर जनरल बाजवा गया। फिर फरमाते हैं कि IMF की रिपोर्ट आई। IMF की रिपोर्ट, इतना ये बदयानत शख्स है कि उस IMF की रिपोर्ट जो असल चीज़ है वो नहीं बताई लोगों को, कि उसने कहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत मुल्क को दिवालिया करके चली गई है और हमारे साथ किए गए 5 वादे, जिनमें से एक बजट डेफिसिट का था, जो हमारे साथ वादा किया उसकी खिलाफ वर्जी की, और वो सारे का सारा जो बजट खसारा है वो बढ़ा के चली गई। अब कहते हैं उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जी करप्शन की वजह से ये पाकिस्तान इस हाल में पहुंचा है। तो ये 3.5 साल जिस जायजा रिपोर्ट में, जिसमें उन्होंने पिछले 6 किस्तों का जायजा लिया, हुकूमत तो आपके पास थी। वो तो पहले दिन से उससे नेगोशिएट कर रहे थे, क्योंकि आपने मुआहिदा तोड़ दिया था। आपको पता चल गया था कि आपके खिलाफ वो अदम एतमाद की तहरीक आ गई है। आपने फौरन जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर उसने कहा जी ना मैं खुद खेलूंगा ना किसी को खेलने दूंगा, उस मुआहिदे को तोड़ा। और उसके ऊपर वो कह रहे करप्शन जो है उससे पाकिस्तान का सत्यानाश किया। तो करप्शन किसी कह रही थी? इमरान खान साहब की। कौन से की? कि 250 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के खजाने में डलवाने की बजाय आपने एक शख्स को दे दिए, किसके बस? कोड़ियों के बस। 450 कनाल जमीन अलकादर यूनिवर्सिटी की, जिसके ट्रस्टी आप और आपकी बेगम साहब हैं। वो इस करप्शन की बात करी कि ये ताज़ा बताजा करप्शन यही हुई है पिछले 3 सालों के अंदर। फिर कौन सी जगह पे आपने करप्शन नहीं की? फिर आप फरमा रहे अपने कारनामे दिखा रहे हैं, आपके पास कारनामा है क्या जो 3.5 साल बताते? एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बारे में आप कह रहे हैं, ये आप क्यों नहीं लोगों को बताते कि ब्रॉड शीट वालों ने जब नवाज शरीफ साहब से आपने पैसे की रिकवरी करानी थी, और जिसको आपने अभी जिसे अदालत में केस जीता, और आपने आखिरी दौर हुकूमत में पाकिस्तानी अवाम का, हुकूमत पाकिस्तान का, पाकिस्तान के खजाने का आपने 70-80 मिलियन डॉलर जो है पैसा दिया उनको, ब्रॉडशीट वालों को 7-8 अरब रुपए जो दिया आपने ब्रॉडशीट वालों को। किसके? कि उन्होंने आप पे क्लेम कर दिया कि आपने उनसे काम करवाया और पैसे नहीं दिया, फीस नहीं दी। लंदन की अदालत ने फैसला किया।
वहाँ पे आपने अटैच की थी प्रॉपर्टी के जी नवाज शरीफ साहब की, आप अटैच जो मे फेयर अपार्टमेंट जिनको आप कह रहे हैं, आज फिर यही कह रहे हैं कि जी करप्शन के जो पैसे हैं उससे उन्हें खरीदे। उसके बारे में हकीकत ये देखने के लिए कि 3, 6, 7, 8, 9 महीने पहले फाइनल डिसीजन है अदालत का, उसमें उनको ब्रॉडशीट वालों को, नवाज शरीफ को जुर्माना देना पड़ा कि जिसमें उन्होंने कहा कि इन अपार्टमेंट्स के ऊपर किसी किस्म की कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा और उन्होंने सारे अपार्टमेंट को नीट क्लीन साबित किया। लेकिन चूंकि आप बरतानिया को जानते हैं, आप इतने दानेदार हैं, आप कभी ये बात नहीं करेंगे, आप इससे भी जो है ना दुम दबा के भाग जाएंगे। दिन दहाड़े लोगों की आंखों में धूल झोंकना, इस तरह झूठ बोलना, पता नहीं अल्लाह ताला के हाँ आप हिसाब कैसे दोगे। और आपको ये यकीन है कि आप अंदर से आपका दिल जो है मैं उस कहता हूँ कि वो उसके अंदर कोई अल्लाह का कोई खौफ थोड़ा सा भी मौजूद है या नहीं मौजूद है। अगर इस दर्जे का आप झूठ ना बोलते तो ब्रॉडशीट के कवे मुस्वी ने भी माफ़ी मांगी। आप लोगों को क्यों नहीं बताते कि हमने केस किया था और लंदन की अदालत ने कहा, लोगों नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की जो हमारी FIA की तरह की है, उन्होंने ये सारा साबित करके कहा कि इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता। आपने शहबाज शरीफ पे भी केस किया, उसके बेटों पे भी केस किया कि उनके अकाउंट फ्रीज कर दे, उन्होंने किए फ्रीज, 3 साल किए रखे। उसके बाद में माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा जी कोई करप्शन का सबूत नहीं मिला। ये तो आपके मुंह पे है जनाते डांट थप्पड़। ये सारी चीज़ें मुस्लिम नून के अंदर कोई गट्स होते तो ये क्लिप सारे कभी मुस्लिम की बताते, इसकी बताते, सारे दिखाते कि क्या सूरत हाल है। फिर कहते हैं जी कि मरियम ने कहा मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आज भी वो कह रही होगी मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उसने पहले भी ये कि मैं बाप के घर में रहती हूँ, बाप की प्रॉपर्टी के अंदर रहती हूँ। फिर उन्होंने कहा लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। नॉन बेनिफिशियल ओनर थी वो, ट्रस्टी थी उनकी जो डील की, जिसके अंदर उसने सिर्फ उनको तकसीम के ऊपर उसकी मौजूदगी ज़रूरी थी। बहरहाल उसका तो जो है सो है, लेकिन ये सारी चीज़ सामने आ चुकी हैं, इसमें कौन सी बात है। आप बताते कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगे हैं, मैं 5 कैरेट गोल्ड, मैंने ये जो इतनी जो मुल्की ख़जाना लूटा है, इतने बड़ी बड़ी वारदातें हुई हैं, इसका हिसाब मुझसे लो मेरी कौम, मैं आया हुआ हूँ। आप तो हिसाब देते, कहते कि आप मेरा हिसाब लो, मैंने 3.5 साल हुकूमत किया, मैं भी हिसाब देता हूँ नवाज शरीफ, तुम भी हिसाब दो, दोनों को खड़ा करो और हिसाब दो। बुलाओ नवाज शरीफ को और कहो कि आओ मेरे साथ हिसाब करो, मैं भी हिसाब देता हूँ। ये सारी चीज़ें मौजूद थी। फिर सबसे असल तकलीफ क्या है, फरमाते हैं कि शहबाज शरीफ और जरदारी जो है ना अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। बिल्कुल आएंगे, मुल्क का वज़ीर आज़म अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाता है। आप भी लेके आए थे 2019 के में, आपको मौका मिला था, आप बाजवा साहब को आपने एक्सटेंशन दी थी, बल्कि एक्सटेंशन दी थी वो तो अदालत ने कहा जी ये तरीका ही गलत है जो आप दे रहे हो। आपने तो घर में खत में लिख के दे दी थी शुरू में ही 3-4 महीने पहले कि ये आपकी एक्सटेंशन है। जनाब बाजवा को रोज़ाना के बुनियाद पे हर तरीके से अब वो जाहिर करना चाहते हैं कि मैं बाजवा साहब आप में मुखातिब हूँ, नाम भी ले लो, 4 नाम है, मैं खतरनाक हो जाऊँगा। किसके लिए हो जाओगे? जनाब बाजवा के लिए। 4 नाम क्या है उसमें? सर फहरिस्त जनाब बाजवा का नाम है, जो कुछ आप बता रहे हैं अगर उसको डिसाइफर करें, उसको बाहर निकालें। आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहता है, वो मुहब्बतन आर्मी चीफ नहीं लगाएगा, यानी कि अगर उसने बाजवा को लगाया या जिसको लगाया वो मुहब्बतन आर्मी चीफ नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने आपको एक्सटेंशन दे दी तो आप मुहब्बतन आर्मी चीफ नहीं हो। ये इमरान खान साहब आज फैसलाबाद में फरमा रहे हैं। ये शख्स इमरान खान, मुझे खतरा ये है कि ये अपने असाब जो खो ना बैठे कि जैसे 1,24,000 को 1,40,000 पैगंबर और कहीं पे 40 पाकिस्तान की जो है 2.5-3 करोड़ आबादी को, ये उस वक्त पूरी 6 करोड़ आबादी थी पूरे पाकिस्तान की, उसको ये 40 करोड़ आबादी बता रहा है 1947 में। आप ये सोचें जब पाकिस्तान बना है तो इसकी आबादी 40 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है। ये इसी तरह की जो है हज़यान की कैफियत में है और ये हज़यान के अंदर ये सारी की सारी ये इनकी गुफ्तगू है, ये जो निज़ाम चला रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। असल में जो दिलचस्प सूरत हाल ये है, उन्हें कहा ये कौम उन लोगों से सा मांग रही है, ये कौम आपसे सा मांग रही है। आपसे मुराद जनाब बाजवा के सब जिन्होंने साजिश करके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया था, आज कौम को जवाब दे कि तुमने किया क्या, गद्दारी की है कौम से। मेरा अपना ख्याल है कि ये बंदा जो है ये बिल्कुल एक जनून की कैफियत में है। अल्लाह ताला इसके हाल पे रहम करे। मुझे हकीकत है, मुझे लगता ही है
कि कहीं पे ये फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि जो कोई ये डिमांड कर इसको मिलना नहीं है, ये आए इस्लामाबाद के अंदर और इसको वेलकम करो, इसको आओ 25 लाख बंदे लेके आओ, इसको जगह बना के दो, इसको बैठाओ, आगे करो इस्लामाबाद को। बड़ा शुक्र के लिए आज दूसरा तीसरा जलसा सैलाब की भी बात होनी शुरू हो गई है। मैं तो हमेशा कहता हूँ जी, इस मुल्क में हुकूमत को चाहिए कि सैलाब की वजह से इमरजेंसी लगाए और इस मुल्क में पूरे मुल्क में दफे से 44 लग गए और इस शख्स को इस मुकदमात में इसको पेश कराए और इसके जलसे जुलूस और टीवी सबको जो है पाबंद करे और इस मुल्क में इमरजेंसी लगाए, 2 साल के इलेक्शन मुलतवी करे और इसका ट्रायल करे, इसको इन कामों से रोकें कि ये कौम जो है इन हालात में ये जो इंतशार फैला रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस मुल्क में एक ही हल है, मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस मुल्क में आईन पाकिस्तान के तहत 1977 के आइन के तहत इससे बड़ी पाकिस्तान में कैलेमिटी नहीं हो सकती, इससे बड़ा सैलाब नहीं हो सकता। पाकिस्तान डूबा हुआ है, फिर इमरजेंसी है किस लिए अगर आज नहीं लगती, लगा के इसको धक्का दे और इसको अपने अंजाम पे पहुंचाएं, इसको अपने हिसाब लें। जब इस कटहरे में खड़ा करके इसको ओपन ट्रायल करें सारी मुल्क के सामने और ये जवाब दे एक चीज़ का। और खसूसन $250 मिलियन जो है हमारे पाकिस्तान मलक रियाज साहब को दे दिए हैं, 450 कनाल ज़मीन के एवज 6 अर्ज़ा फरोख्तन, इन सब का हिसाब लिया जाए, एमरजेंसी लगा के इसकी एक्टिविटी को रोकें। हमारे इतने असाब नहीं है कि इस मुल्क में इसके मुतहम्मिल हो सकें, इसकी इंतशार के या इसके शर के मुतहम्मिल हो सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग।